वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, जिनके वैकल्पिक प्रयोग से संभव है। ये सब आपको लिखना है कि ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि एक परिवार की आय सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित, अतः एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। यानी जो आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो आपकी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर ज़्यादा है, और जो आपके पास साधन है वो कैसे हैं, कम है। तो कम साधन से और जो आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा है उनको जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वही कहलाती है आर्थिक समस्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको एक लाइन और लिख देनी है। आप लिखोगे कि एक अर्थव्यवस्था के पास साधन भी सीमित होते हैं जबकि उनके नागरिकों की आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। समाज में हम सभी रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित और साधन कैसे हैं, सीमित हैं, इसलिए ये आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए, विस्तृत व्याख्या करनी है आपको। तो गाइस मांग का नियम क्या है, यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि किसी वस्तु की मांग और कीमत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इस संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। एंड इसके बाद आप लिखोगे यह बताता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत में कमी आने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी जब चीज़ें सस्ती होती है तो चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं और जब महंगाई बढ़ जाती है तो मार्केट करने हम कम जाते हैं। तो यही एक मांग का नियम होता है। ठीक है, चीज़ें अगर सस्ती मिलती हैं तो हम ज़्यादा लेते हैं और चीज़ें अगर महंगी हो जाती हैं तो चीज़ें फिर हम कम खरीदते हैं। यही आपका मांग का नियम होता है। किताबी भाषा में आपको वहाँ पर किस तरह से लिखना है उसको यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से आर्थिक संबंध होता है जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। अगला नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे कि आधुनिक समय में प्रत्येक अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। तो गाइस आप लिखोगे, पहले आपको हेडिंग डाली है ब्लैक पेन से राजस्व व्यय, उसमें आप लिखोगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, सरकार की देयताओं को कम नहीं करते। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। इसके बाद
नेक्स्ट है कि पूंजीगत व्यय क्या है। तो पूंजीगत व्यय हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, देयताओं को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पक्षों को प्रदान किए गए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। तो राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय में यहाँ पर आपसे अंतर पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर आपने देख लिया है कि राजस्व व्यय हम किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में आप इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। दोनों हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है और फिर इसके अंदर आपको 4-4 लाइनें लिख देनी है। और आपको ध्यान रखना है ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो है। अगला प्रश्न है स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको तैयार करेंगे। और गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख चुके हैं। उपभोग फलन से क्या आशय है, आप इसको तैयार करेंगे। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख लीजिए। अब ये एक एक जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को गाइस आप लिखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर कीजिए। कई बार क्वेश्चन आपका ये रिपीट हुआ है तो इसको सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, पेपर उठाकर देखना कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, ठीक है। 1929 की महामंदी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है, आप याद कर लीजिए। तो गाइस जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको यहाँ पर हमने देख लिया है। और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कौन से याद करोगे, तो उस पर एक वीडियो बन गया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।